जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। किसी शहर में एक दुकानदार होता है जिसकी दुकान बहुत कम चलती है और उसकी दुकान में एक नौकर लगा हुआ होता है। जो उसके सामने दुकान होती है वो बहुत अच्छे से चलती है उसकी दुकान। तो वो अपने नौकर से कहता है, जा देख के आ ये किस देवी देवता की जोत बत्ती कर रहा है। मैं भी उसी देवी देवता की जोत बत्ती करूंगा क्योंकि इसका काम बहुत चल रहा है। तो वो जाके देखते आता है, वो लखदाता पीर की जोत बत्ती करता होता है। तो वो क्या करता है, 2 महीने लखदाता पीर की जोत बत्ती करना शुरू कर देता है। जब उसको करते करते 2 महीना बीतता है तो उसका कोई काम धंधा नहीं चलता। तो उसको भी जोत बत्ती करना बंद करता है। फिर देखता है किसी और के दुकानदार को कि ये किसकी जोत बत्ती करता है। उसको देख के फिर वो हनुमान जी की जोत बत्ती करने लग जाता है। 2 महीने करते करते उसका कोई काम धंधा नहीं चलता। उसको छोड़ के फिर किसी और की करनी शुरू कर देता है। फिर देखता है कि ये तो कुबेर की पूजा कर रहा है, मैं भी कुबेर की जोत जगाऊंगा। 2 महीने फिर उसने कुबेर की जोत जगाई, उसका कुछ नहीं बना। वो जैसे जैसे किसी के देवी देवता को उठा के जोत बत्ती करता रहा, वैसे वैसे ही वो नीचे 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 जाता रहा और बहुत गरीब होता चला गया। गरीब होने के बाद वो एक दिन अपने घर पे बैठा था तो कोई साधु मांगने के लिए उसके दर पे आया। तो वो अपने दरवाजे पे ही बैठा हुआ था। तो साधु कहने लगा, बच्चा कुछ दे। तो वो कहने लगा, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा काम धंधा बंद हो चुका है, मैंने सब की पूजा करके देख ली, मुझे कोई भी फल नहीं मिला। मैं जैसे जैसे किसी देवी देवता की पूजा करता रहा वैसे वैसे मैं नीचे 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 चलता चला गया और आज मेरी दुकान बिल्कुल ठप हो चुकी है, दुकान बिल्कुल बंद हो गई मेरी। तो साधु कहता है, भी इतने देवी देवताओं की तुमने पूजा कर ली, क्या तुझे ये पता है तेरे बड़े बुजुर्ग घर में किसकी पूजा करते थे? कौन थे तुम्हारे घर के देवी देवता? तो वो कहने लगा, सबल सिंह चौधरी थे। फिर तू अपने सबल सिंह चौधरी को पकड़ के क्यों नहीं सेवा करता? अपने पितरों को क्यों नहीं मनाता? अपने पितरों को मना, अपने घर के कुल देवी देवता को मना, उनकी पूजा कर, फिर देख तेरा काम चढ़ते चढ़ते कैसे चढ़ेगा। फिर उसने कहा कि मैं 1 साल बाद तेरे पास वापस आऊंगा। तो ऐसे वो साधु कह के चला गया, क्योंकि साधु ने कहा, अगर आप लोग ही भूखे हो जाओगे, आप लोगों का ही काम नहीं चलेगा, तो हम लोग मांगने के लिए कहाँ जाएंगे? हम लोगों को भी तुमसे ही आस होती है कि हम मांगने जाएंगे, तुम लोगों से कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, जिससे हमारे घर का गुजारा हो जाता है। जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो करके देखो। अपने घर के कुल देवी देवता को पकड़ो, अपने पितर को पकड़ो, उनकी सेवा पूजा करो, फिर मैं 1 साल बाद तुम्हारे पास आऊंगा। तो उस दुकानदार ने ऐसा ही करा। उसने अपने घर के कुल देवी देवताओं को पूजा करनी शुरू कर दी, अपने पितर को मनाना शुरू कर दिया। करते करते उसका धीरे धीरे काम उठता चला गया। तो उसकी दुकानदारी बहुत अच्छे से चलने लगी। जैसे पहले चलती थी उसकी दुकानदारी अच्छी हो गई। तो 1 साल बाद वही साधु फिर आया उसके दर के ऊपर। तो उसने कहा, दुकानदार ने, कि जो आप बता के गए थे मैंने वही चीज करी, आपकी वजह से मेरा कारोबार चढ़ गया, आपकी वजह से मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी चलने लग गई। मैं तो आज के बाद आपको ही अपना गुरु बनाऊंगा, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया वो मुझे किसी ने नहीं कहा, इसलिए आज से आप ही मेरे गुरु हो और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूं, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग, जो पुराने बुजुर्ग हैं आपके घर के,
जो भी देवी देवता को मानते हैं अपने उस देवी देवता को पकड़ो, ना कि दूसरों को देख के पकड़ो कि उसकी दुकान बहुत चढ़ रही है, उसके पास बहुत पैसा है, क्यों ना मैं भी उसी के देवी देवताओं की पूजा कर लूं। ऐसा नहीं करना। जब हम अपने घर के कुल देवी देवता को छोड़ के, अपने पितरों को छोड़ के दूसरों के मगर भागेंगे, तो हम उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तो बताओ हमारा काम कैसे चलेगा। हम तो फिर नीचे 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 लगते ही चले जाएंगे। जो आपके बड़े बुजुर्ग जिस भी देवी देवता को मानते हो उसकी मानता करो, उसको पूजो, क्योंकि वो हमारे घर के हैं। अपने पितर को पूजो, वो भी हमारे घर के हैं। जब उनकी सेवा करते करते वो लोग आपसे इतने प्रसन्न हो जाए, फिर आप देखो कि आपने किसी और देवी देवता की पूजा करनी है। पहले अपने घर के कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करो, पितर को प्रसन्न करो, फिर किसी और देवता को आप पकड़ो, फिर उसकी पूजा करो। ऐसे नहीं कि उसने कुबेर की करी तो मैंने भी कर ली, उसने हनुमान की कर ली मैंने भी कर ली, उसने शनि देवता की कर ली तो मैंने भी कर ली। ये आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना। आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है, उनको पूजो, क्योंकि अगर हम उनको ही मानता नहीं देंगे तो हम डूबते चले जाएंगे। अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जब हम उन लोगों का मान सम्मान नहीं करेंगे तो वो हमें क्या दे देंगे। ऐसे ही हमारे घर के कुल देवी देवता होते हैं, जब हम उनका मान सम्मान करेंगे तो वो हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। जब वो हम पे प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें पता है कि हमारे बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए, वो खुद ब खुद तुम्हें देंगे। मैं बस यही आप लोगों को कहना चाहती थी। अगर किसी को अपने कुल देवी देवता का नहीं पता तो पता लगाओ, अपने पितरों का नहीं पता तो पता लगाओ। देखो कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो शादीशुदा होके मरते हैं उनको पितर बना लेते हैं। पितर घर में सिर्फ केवल वही होता है जो कुंवारा मरता है, कुंवारे को ही पितर कहते हैं, ना कि शादीशुदा तुम्हारे बड़े बुजुर्ग जैसे दादा दादी पूरे हो गए, घर में कोई और पूरा हो गया, हम उनको ही पितर बना के पूजने लगते हैं। वो पितर नहीं होते हमारे। पितर तो घर का जो कोई कुंवारा चला जाता है उसको पितर कहते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात शरीर के समेत प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी, भोलेनाथ बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म नेगेटिविटीज को निकाला जाता है, जो किसी भी दरबार में नहीं दिखती और ना निकाली जाती है। जो भी आप दरबारों में जाओगे वहां स्टूल चीजें तो सबको दिखती है, स्टूल चीजें तो सब निकाल देते हैं, क्योंकि जिसके अंदर स्टूल चीजें होती हैं वो खेलने लग जाती हैं। सूक्ष्म चीजों को इतनी आसानी से बॉडी के अंदर से हिलाया नहीं जाता, वो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठ जाती है कि जिसके अंदर होती है उसको भी नहीं पता चलता, तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि इसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें। वो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारे खून में रम जाती है, हमारी बॉडी में रम जाती है, हमारी नसों में रम जाती है। धीरे धीरे क्या करती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है। धीरे धीरे वो हमारे शरीर को इतना घुन लगा देती हैं कि हमारा शरीर खोखला होना शुरू हो जाता है। पर हम लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि सूक्ष्म चीजों ने हमें अंदर ही अंदर खत्म कर दिया है, क्योंकि इससे नसें ब्लॉक होती हैं, अनेक बीमारियां लग जाती हैं। हम डॉक्टरों के पास भी जाते हैं पर हम डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आती। जब आपको किसी डॉक्टर की दवाई का आराम नहीं आएगा तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चल दोगे। पहले डॉक्टर कोई और बीमारी बता देगा, दूसरा डॉक्टर कोई और बीमारी बता देगा। ऐसे किसी को पता ही नहीं चलेगा जो अंदर सूक्ष्म चीजें बैठी हैं वो आपके पूरी बॉडी पे कब्जा करके बैठी हैं, जिससे आपके शरीर पे इतनी ज्यादा बॉडी आपकी खराब होने लग जाती है। नीचे मेरा नंबर दिया है, जो सपनों में दबते हैं, जिनको सपने आते हैं, जिनके साथ गंदा काम होता है,
जिनको बहुत परछाएं दिखते हैं मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।